हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। इससे पिछले लेक्चर में मैंने रिलेटिव मोशन क्या होता है डिटेल में समझाया है, रिलेटिव मोशन काम कैसे करता है, फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ चीज आपको अच्छे से समझाई है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाके पहले वो वाली वीडियो देखो, तभी ये न्यूमेरिकल पोर्शन वाली वीडियो आपको समझ में आएगी। क्योंकि रिलेटिव मोशन का अगर फॉर्मूला नहीं आता तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कहां से लगाओगे फॉर्मूला। समझ में आया तो पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ही आपको इस वाली वीडियो पे आना है। जिसको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता है बहुत बढ़िया है, कॉपी पेन निकाल लो। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका लेवल बूस्ट होगा। जेई मेंस वाले बच्चों के लिए भी है, नीट वाले बच्चों के लिए भी है। तो स्टार्ट किया जाए अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ही आपको ये चीज या न्यूमेरिकल पे आना है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, और कोई ये बी वाला ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। अगर हमको फॉर्मूला निकालना है, जैसे हमें वेलोसिटी b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालना है, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ b माइनस का वेलोसिटी ऑफ a, यही तो फॉर्मूला था। मतलब हमें a के ऊपर बैठ के b को ताड़ना है। ठीक है, a के ऊपर बैठ के हमें b को क्या करना है, ताड़ना है। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। समझ में आई बात। ये कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बताया है, तभी आपको समझ में आएगा ये कैसे किया, b माइनस a क्यों किया। पिछली वीडियो देख लो, रिलेटिव मोशन पे बेस 15 मिनट की वीडियो होगी, 15 12 13 मिनट की लगभग, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ b बेटा कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन है कहां, ऊपर की तरफ। इसके लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट ले लो पहले। ये बेटा एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये माइनस का वाई। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के कंपोनेंट को बोलते हैं जे कैप। तो ऊपर पॉजिटिव जे कैप होगा, इधर माइनस आई होगा और नीचे होगा माइनस का जे कैप। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बेटा वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 10, लेकिन है कहां, वाई कंपोनेंट कह रहा हूं, तो 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 10 जे कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना निकल के आया, 10 जे कैप। ये तो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लो जो ए ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और कोई बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। फॉर्मूला निकालो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। फॉर्मूला रट जाना चाहिए। v कितना है, ऊपर की तरफ 20 जे कैप, माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 आई कैप। तो ये निकल आई हमारी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। नेक्स्ट बढ़ा जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ए मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और बी मूव कर रहा है डाउनवर्ड 15 मीटर पर सेकेंड से। तो फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे। ये थर्ड क्वेश्चन है, वेलोसिटी बी कितना है, 15, बेटा नीचे है, नीचे माइनस का जे कंपोनेंट हो जाएगा, तो माइनस 15 जे कैप, माइनस का ये किधर है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो क्या हो जाएगा वो कंपोनेंट इसका, 5 आई कैप। कितना निकल के आएगा, जितना भी निकल के आएगा, मतलब डायरेक्ट यही निकल के आ गया हमारा कंपोनेंट। कितना था, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी कितनी निकली, इतनी निकली। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जाए। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इसका डायग्राम बनाओ, सपोज करो कि इसका मैं कहूं ड्रॉ इट्स डायग्राम, तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे बच्चों। डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सही से लिख लो। माइनस का 5 आई कैप माइनस का 15 जे कैप लिख सकता हूं। अब डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के लिए क्या करूं, इसको मैं रफ कर दूं, फील लो। ठीक है, फील लेने से ही समझ में आएगा। बेटा आई किधर है, नेगेटिव आई कैप किधर होगा, इधर की तरफ, और ये वाला कंपोनेंट कैसा है, जे कैप कहां है, नीचे की तरफ। तो ये वाला हो जाएगा माइनस का 5 आई कैप, और ये हो जाएगा 15 जे कैप, किधर, नीचे की तरफ। और इनका नेट वेक्टर कहां होगा, ये वाला होगा। ठीक है, इन दोनों का नेट कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर हो गया। ये वाला लेंगे थीटा, अगर ये परपेंडिकुलर है ये थीटा होगा, ये दोनों थीटा होंगे, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला कितना होगा, 90 माइनस का थीटा। और हम ऐसे थीटा की वैल्यू भी क्या कर लेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे।
अब इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो बच्चों, एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। जो ए बंदा है ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और बी वाला जो बंदा है ये मूव कर रहा है 10√3 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ। ठीक है, ये जा रहा है ऐसे टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जा रहा है टुवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। यहां तक बात समझ में आई। वैल्यू रख दो बेटा 10√3 माइनस का 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे जे लगा दो, कंपोनेंट लगा दो, माइनस का 10 आई कैप। ठीक है, ये निकल आई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आई कहां है, नेगेटिव आई एक्सिस की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 आई, और जे कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा माइनस का जे, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10√3 जे कंपोनेंट। इनका नेट कहां होगा, नेट ये रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, थीटा कितना होगा, थीटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा अगर मुझे निकालना है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा अपना P अपॉन बी। कितना हो जाएगा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लेना कुछ गलती तो नहीं की। परपेंडिकुलर बेटा कितना है, ये वाला है अपना, अगर ये थीटा लेंगे, ये थीटा लेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो जाएगा 10√3, ये माइनस का 10, माइनस से माइनस का 10 से 10 क्या, तो टेन थीटा बराबर निकला हमारे पास √3, जो कि होता है टेन थीटा बराबर 1060। √3 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब जो √3 होता है वो 1060 की वैल्यू होती है ना, तो कट गया, थीटा बराबर कितना निकल गया हमारा 60 डिग्री। समझ में आ गया, तो दोनों हमको एंगल भी पता चल गया कि कितना एंगल होगा, समझ में आ गया। अगर मुझे एंगल कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से एंगल भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितने एंगल पे ऑब्जेक्ट है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, मतलब जो बी वाला ऑब्जेक्ट है वो कितने एंगल पे है, इतने 60 डिग्री पे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, आपको फील आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज करो ए वाला बंदा है, ठीक है, ये चिंटू है, और चिंटू जा रहे हैं आराम से सड़क पे 10 मीटर पर सेकंड से। कुछ देर बाद यहां से अचानक से मान लो बारिश होने लगी। ठीक है, आगे रास्ते में बारिश होने लगी, चिंटू अपने ख्यालों में है, और जो बारिश की बूंदें हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन वो है 10√3 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, रेन ड्रॉप कह लो, या बारिश की बूंदों की जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ वो कितनी है, 10√3 मीटर पर सेकंड, और चिंटू मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से। अब चिंटू किस एंगल पे छाता लगाए जिससे ये भीगे ना। सपोज करो जैसे बारिश इधर से आ रही है तो हम छाता किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। बारिश इधर से आ रही है तो हम छाता किधर लगाएंगे, इधर से लगाएंगे। बारिश सीधी आ रही है तो हम छाता कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। एंगल, कितने एंगल पे हमको छाता लगाना पड़ेगा जिससे हम भीगे ना। तो यहां पर बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि चिंटू मूव कर रहे हैं और बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है, तो चिंटू कितने एंगल पे छाता लगाए जिससे चिंटू भीगे ना। तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वेलोसिटी ऑफ चिंटू के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, चिंटू के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस का वेलोसिटी ऑफ चिंटू। सही जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना बेटा, 10√3, कहां है, नीचे की तरफ, कहां है, नीचे की तरफ, तो ये माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, देख लेना कहीं मीनिंग, मतलब साइन फाइन में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है, और ये कितना होगा, माइनस का 10 आई कैप। ये तो निकल आई वेलोसिटी। ठीक है, इतने वेलोसिटी से जो रेन है वो नीचे आ रही है, किसके रिस्पेक्ट में, चिंटू के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हम चिंटू के ऊपर बैठे हैं। ऑब्जर्वर कहां बैठा है, चिंटू के ऊपर, और वो क्या देख रहा है, बारिश की बूंदें। तो बारिश की जो बूंदों की वेलोसिटी है वो कितनी है, इतनी। समझ में आया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू चिंटू का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर चिंटू के ऊपर बैठ के क्या देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन को देख रहा है। आई बात समझ में, लॉजिक समझ में आया। तो अब हमको क्या करना है, अगेन डायग्राम ड्रॉ करो, अभी मैंने बनाया था।
टेन आई किधर होगा, इधर की तरफ होगा माइनस का, और रेन ड्रॉप कहां है, नीचे की तरफ, तो माइनस का टेन रूट थ्री। जे कंपोनेंट कहां होगा, नीचे की तरफ, और ये होगा इन दोनों का नेट। ये दोनों, ये क्या होगा, इन दोनों का नेट। अब अगेन हमको निकाल लेना है, ये क्या होगा, नेट। ठीक है, अब मुझे सेम चीज कैलकुलेट करनी है, तो टेन थीटा बराबर कितना करेंगे, पी अपॉन बी। अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा अपना टेन रूट थ्री माइनस का अपॉन माइनस का टेन, कट गया बेटा, तो टेन थीटा बराबर कितना निकल के आया, रूट थ्री। अगर मुझे थीटा निकालना है तो थीटा कितना निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा 60 डिग्री। मतलब मुझे 60 डिग्री पे छाता लगाना पड़ेगा, यहां कहीं पर 60 डिग्री पे क्या लगाना पड़ेगा, छाता लगाना पड़ेगा, जिससे चिंटू क्या करे, भीगे ना। जैसे चिंटू ये रही, ठीक है, तो चिंटू को कितने डिग्री पे छाता लगाना पड़ेगा, 60 डिग्री पे लगाना पड़ेगा। अगर बारिश मतलब ऐसे समझ लो, चिंटू ऐसे जा रहे हैं और बारिश ऊपर से गिर रही है, तो चिंटू को ऐसे छाता लगाना पड़ेगा, ऐसे 60 डिग्री पे। समझ में आया? क्योंकि दोनों कितना, ये दोनों कितना होगा, ये बेटा पूरा तो 90 होगा, समझ में आया? अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। समझ में आया? दोनों मिलके कितना होगा, 90 डिग्री होगा। छापो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी छापो रे भैया। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, HW। HW का मतलब होता है हिमांशु सर वर्क, ठीक है। सपोज करो ये आप हो, ये चिंटू है, अपने को तो चिंटू ही लेना है। चिंटू मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, वो भी अपनी कार से। वाह सर, मजा आ गया सर, आप तो पैदल नहीं चल रहे, कार दिलवा दी आपने। क्या, चिंटू मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से। ऊपर मान लो चिड़िया उड़ रही है, ये चिंटू मूव कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। किधर मूव कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। और ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया, ठीक है, वर्ड, जिसकी वेलोसिटी है 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड। सेम चीज है, ले लो। और ये उड़ रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। पहले तो एंगल कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू चिंटू। मतलब आप चिंटू के साथ बैठे हो, क्योंकि चिंटू के साथ आप देखो, यहां पे फील कैसे लेना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू हमको चिंटू निकालना है, तो आप चिंटू के ऊपर बैठे हो और क्या देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो बर्ड आपको कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर उड़ती हुई नजर आएगी। समझ में आया क्या? जैसे ये कार है और कार पे आप चिंटू के साथ बैठे हो, आपने चिड़िया उड़ती हुई देखी, तो चिड़िया कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर उड़ रही है वो कैलकुलेट करो, दूसरा एंगल कैलकुलेट करो। तो कर लोगे, बिल्कुल बेसिक सा है। होमवर्क में दो यहीं पे करा दो, बिल्कुल सेम सा है। अब इस बार ध्यान से देखना, चिंटू जा रहे हैं इधर की, तो ये होगा पॉजिटिव एक्सिस, और ऊपर चिड़िया उड़ रही है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जे कैप, ठीक है। ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, जे कैप। तो सही से इसका डायग्राम ड्रॉ करना, क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं इसको कराऊंगा। और इसके बाद भी एक दो वीडियो और लाऊंगा रिलेटिव मोशन पे, अच्छे क्वेश्चंस की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है।